पिछले क्लास में हम लोग साझेदारी का पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बताए थे हम आपको कि अगला पार्ट हम लोग मिश्रण शुरू करने वाले हैं। अनुपात एवं समानुपात आप लोग अच्छी तरह से पढ़े, उसके बाद साझेदारी के बारे में पढ़े और अनुपात समानुपात से रिलेटेड ही चीज़ है ये मिश्रण। और वहाँ पे हम आपको बहुत सा क्वेश्चन छोड़े थे जो कि बता दिए थे कि आपको मिश्रण में बताएंगे। तो आज हम लोग ये मिश्रण पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के बाद आपको उसमें जो भी क्वेश्चन छोड़े हुए थे वो टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रण क्या है और इसका थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे और सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत कि मिश्रण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वस्तु को जब हम क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं तो जो एक नया वस्तु बनता है वो वस्तु कहलाता है मिश्रण। वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, वो वस्तु दूध और पानी हो सकता है, दो प्रकार का अलग अलग मूल्य का चावल भी हो सकता है, अलग अलग मूल्य का कोई वस्तु हो सकता है। हो सकता है उस वस्तु में से कुछ वस्तु ऐसा होगा जो महंगा होगा और कुछ वस्तु ऐसा होगा जो कि बहुत सस्ता होगा। तो महंगा वस्तु और सस्ती वस्तु को खरीद करके दोनों को मिला दिया जाता है तो नया जो वस्तु बना उस वस्तु को अपने मन से एक नए रेट पे उसको क्या करता है, मिश्रण को बेचा जाता है। तो मिश्रण में मुख्य रूप से दो प्रकार से या दो से अधिक वस्तु को आपस में मिलाया जाता है। एक वस्तु सस्ता होता है और एक वस्तु महंगा होता है। तो इसमें मेनली कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा जरा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है x और कोई वस्तु दूसरा है y। ये वस्तु है x रुपया प्रति केजी और ये वस्तु है दूसरा y रुपया प्रति केजी। दोनों वस्तु को हम क्या किए, खरीद लिए। दोनों वस्तु को खरीद करके दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उस मिश्रण को हम बेच दिए, मान लीजिए कि z रुपया प्रति केजी के मूल्य से। दोनों से जो मिश्रण तैयार हुआ था उसको हमने बेचा z रुपया प्रति केजी के मूल्य से। तो इसको हम कैसे हल करेंगे जरा गौर कीजिएगा। दो क्रमशः वस्तु इस प्रकार से लेना है और दोनों को इस प्रकार से क्रॉस लाइन पे हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। दोनों वस्तु को मिलाने से जो तीसरा वस्तु बनेगा उसको हमेशा ये कॉमन पॉइंट पे दर्शाना है। तो इस प्रकार से हम दर्शा करके इन दोनों का अंतर लिखेंगे। x और z का अंतर यहाँ पे x माइनस जेड, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना है, और यहाँ से y माइनस जेड। तो इन दोनों का जो अंतर होगा ये अंतर कहलाएगा मात्रा का अनुपात। किसका अनुपात? मात्रा का अनुपात। तो यहां से जरूरी नहीं है कि ये वस्तु का मूल्य ही यहां पर होगा, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो दो प्रकार के चीजों को जब मिला करके एक नया चीज जो बनता है और उस नया चीज को जब हम बेचते हैं तो वो कहलाता है मिश्रण। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो अंतर होगा ये हमेशा किसका अंतर होगा, ये दर्शाएगा मात्रा का अनुपात। ये बात हमेशा इसमें ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो चीज रहेगा वही चीज यहाँ भी रहेगा और वही चीज यहाँ भी रहेगा। ये कहलाता है हमेशा औसत। ये क्या कहलाता है हमेशा? औसत मूल्य। औसत मूल्य ये हमेशा कहलाता है। दोनों को बनाने से जो तीसरा बना उसको हमेशा कहेंगे औसत मूल्य। तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य रह सकता है या फिर कभी कभी यहाँ पे आपको मिलेगा दूसरा चीज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी मिलेगा लाभ का चीज, तो यहाँ भी लाभ का राशि और यहाँ भी तब हम क्या देंगे, लाभ की राशि। ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ तीनों चीज हमेशा सेम चीज रहेगा। अगर ये लाभ है तो यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ। अगर यहाँ हानि है तो यहाँ भी हानि, यहाँ भी हानि। अगर मान लीजिए
कि यहां पर कोई राशि है जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे और इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे। ठीक है। फिर तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी राशि रहेगा वो हमेशा सेम चीज ही रहेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए और आइए हम क्वेश्चन से सारे प्रॉब्लम को दूर करते हैं। एक एक क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, वहां सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसको लिखने के बाद शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इस अध्याय में टोटल 19 क्वेश्चन दिया गया है और 19 प्रश्न में से सारे प्रश्न को आज हम लोग देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 11 प्रश्न है। तो पहला पार्ट आज हम लोग क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज 20 का ए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़ करके क्वेश्चन को समझ लीजिए, तब सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है पहला, 14 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम के गेहूं। 14 रुपया 40 पैसा ये प्रति केजी मूल्य है, ठीक है, गेहूं का। उसके बाद फिर है 11 रुपया 40 पैसा प्रति केजी, ठीक है, कि गेहूं को दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। कहा कि दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो नया मिश्रण बनेगा वो मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। यानी दोनों को जब मिलाया जाएगा, तो दोनों को मिलाने से बताए थे कि यहाँ पे दोनों को मिलाने से जो बनेगा नया, उसको हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। तो वो दिया गया है 12.60 रुपया प्रति केजी। कोई डाउट समझने में? दोनों को मिलाने से जो तीसरा बनेगा उसको हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। तो यही कहलाता है औसत राशि। औसत राशि बताए थे कि इन दोनों का अंतर हम यहाँ पे लिखेंगे। 14.40 माइनस 12.60। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे 12.60 माइनस 11.40। ठीक है। फिर तो यहाँ पे ये क्या दर्शाएगा, मात्रा का अनुपात। पहले इसको हल कर लीजिए। 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 2 में से घटेगा 1। यहाँ क्या होगा, 0, 14 में से 6 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 3 में से 2 घटेगा 1, दशमलव से दशमलव हटेगा। 20 छक 120, 20 नमा 180। दोनों में 20 कॉमन था, दोनों 20 को क्या किया, हटा दी। तो यहाँ से 6:9 बना। इसको और छोटा कर सकते, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो शुद्ध रेशियो बना 2:3, जो कि विकल्प बी में मिल रहा है। तो आंसर हो गया पहला का विकल्प बी। तो यहां से जो हम 2:3 निकाले, ये है क्या चीज, मात्रा का अनुपात। मात्रा का अनुपात का मतलब ये हुआ कि पहला मूल्य जो गेहूं का है 14 रुपया 40 पैसा, उसका वजन अगर 2 केजी लेते हैं, तो दूसरा जो गेहूं हम ले रहे हैं जिसका मूल्य 11 रुपया 40 पैसा है, उसका वजन हमको कितना लेना पड़ेगा, 3 केजी। यानी पहला प्रकार का गेहूं अगर 2 केजी, तो दूसरा प्रकार के गेहूं 3 केजी। दोनों को मिला करके हमको जो नया मिश्रण बना उसका मूल्य होगा 12 रुपया 60 पैसा। कोई डाउट समझने में? यही आंसर होगा पहला का विकल्प बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसी आधार पे ये प्रश्न बनेगा, आप लोग ट्राई कीजिए, पहले बना करके देखिए। अगला प्रश्न दूसरा है,
एक दुकानदार 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल, पहले इस प्रकार से लिखेंगे 30 रुपया प्रति केजी, और दूसरा है 40 रुपया प्रति केजी, दोनों को मिला दिया। ठीक है, फिर मिलाने से जो तीसरा बनेगा वो तीसरा मिश्रण को हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। जो मिश्रण बना वो मिश्रण का मूल्य है 33 रुपया प्रति केजी। ये भी मूल्य है, ये भी मूल्य है, तो यहाँ भी क्या होगा, मूल्य होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये तीनों बिंदु पर हमेशा सेम चीज ही रहेगा। इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे, 30 और 33 का अंतर 3, 33 और 40 का अंतर 7, यानी 7:3। अर्थात पहला प्रकार का जो हम ले रहे हैं चावल, उसका मूल्य, उसका वजन अगर 7 केजी लेते हैं तो दूसरा प्रकार के वजन हमको कितना लेना पड़ेगा, 3 केजी लेना पड़ेगा। 7:3 होगा, जो कि विकल्प सी में मिलता है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 3 नंबर। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो। 36 रुपया प्रति लीटर, ठीक है, और उसके साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं, मतलब कि दूध का मूल्य 36 रुपया प्रति लीटर है, कहा कि पानी का मूल्य किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो बनेगा वो मिश्रण किस रेट से बिकेगा, 28 रुपया प्रति लीटर की दर से। मिश्रण में हमेशा हम पानी का मूल्य 0 लेंगे। क्यों लेंगे पानी का मूल्य 0? क्योंकि पानी यहाँ पे सस्ती वस्तुओं के रूप में जाना जाएगा। दूध और पानी को मिला करके बेचेगा तो पानी खरीद के नहीं मिलाएगा, बल्कि पानी का मूल्य यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे, 0 रुपया प्रति लीटर। पानी का कोई मूल्य यहाँ पर हम नहीं लेंगे। तो 36 रुपया प्रति लीटर के साथ 0 रुपया प्रति लीटर का पानी मिला दिया, तो जो मिश्रण बना उसको बेच दिया 28 रुपया प्रति लीटर की दर से। तो अब क्या करते हैं हम, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे। 36 में से 28 घटेगा तो 8, और 28 में से 0 घटेगा तो 28। 2 चौका 28, 7 चौका 2 चौका 8, 7 चौका 28, 7:2। तो यहां से जो मिश्रण बनेगा उसका जो मात्रा होगा 7:2 का होगा। अर्थात 36 रुपया प्रति लीटर का दूध जो होगा उसका वजन अगर हमको 7 केजी 7 लीटर लेना पड़ेगा तो पानी हमको 2 लीटर मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका मूल्य जो होगा औसत 28 रुपया प्रति लीटर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि मिश्रण में पानी का मूल्य हमेशा क्या लेंगे, 0 रुपया प्रति लीटर। लिखा हुआ रहेगा तो भी, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो भी हमेशा क्या लेंगे, पानी का मूल्य 0 रुपया प्रति लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चौथा है 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले एल्कोहल प्राप्त हो। 30% सांद्रता, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल, इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्कोहल है उसमें 30% क्या है, सांद्रता है एल्कोहल का। जो मिश्रण है उसमें 30% एल्कोहल की मात्रा है। उसके बाद फिर 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में मिलाया जाता है। तो कहा दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 35% सांद्रता वाला एल्कोहल होना चाहिए। तो यहां भी एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में, यहां भी एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में, तो यहां भी एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में। हम बता चुके हैं कि यहां भी जब भी रहेगा तो तीनों सेम चीज रहेगा।
तो यहाँ पे तीनों में सेम चीज है, परसेंटेज में है, जो कि अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखिए 5, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे 15, 5 तिया 15, 3:1, यही दर्शाता है मात्रा का अनुपात, जो कि विकल्प बी में मिल रहा है। कोई डाउट समझने में? डाउट है समझने में तो फिर से इसको देख लीजिए, अच्छी तरह से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला 5वां प्रश्न। ₹48 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी, 48 रुपया प्रति केजी ये मूल्य है, और इसका वजन कितना लेना है? 60 केजी लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे फिर कहा है चीनी में, यानी कि 48 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए? अगला का वजन जो है वो मूल्य है 55 रुपया प्रति केजी। तो ये दोनों को मिलाया जा रहा है, एक 48 रुपया वाला और एक 55 रुपया वाला, दोनों को मिलाने से जो तीसरा मिश्रण बना है और उसका वजन का मूल्य जो होगा वो 52 रुपया 50 पैसा प्रति केजी होगा। दोनों को मिलाने से जो तीसरा मिश्रण बना उसका मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति केजी होगा। तो इसका वजन 60 केजी लिया गया। तो प्रश्न में कहा कि इसका वजन हम कितना लें, इसका वजन हम कितना लें। इसका तो हम 60 केजी ले लिए हैं, लेकिन इसका हम कितना वजन लें ताकि दोनों को मिलाने से जो तीसरा मिश्रण बना था उसका मूल्य इस रेट से होगा। चलिए अब इन दोनों का अंतर यहां पे लिखते हैं। 52.50 में से 48 दशमलव घटेगा। अब यहां पर 55 में से घटेगा 52.50, तो ये बनेगा अनुपात। ये अनुपात किसका होगा? बता चुके हैं कि ये अनुपात जो होगा ये होगा मात्रा का, क्वांटिटी का रेशियो। तो इसको घटा लीजिए 0, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 में से 2 घटेगा, सॉरी 4 में से 2 घटेगा 2, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे कितना होगा 0, 5, यहाँ पे 12 में 60 घटेगा 4, दशमलव हटाएंगे, एक 0 से 0 घटेगा, 9 पचे 45, पचे 25, तो 5:9 के अनुपात में, अर्थात 48 रुपया प्रति केजी का जो वजन होगा वो अनुपात में 5 होगा, और वही 55 रुपया प्रति केजी का जो वजन होगा वही अनुपात में 9 होगा। ये दर्शाता है मात्रा का अनुपात, अर्थात 48 रुपया प्रति केजी का जो हम वजन ले रहे हैं उसका वजन अनुपात में 5 है। उसका वजन अनुपात में कितना है? 5 है, लेकिन उसका वजन टोटल संख्या में कितना कहा? 60 केजी। अनुपात 5 बराबर 60, यहाँ से कटेगा 12 पचे 60, अनुपात 1 का मान 12, इसी 12 से जब इसमें गुना करेंगे तो 9 गुने 12, 12 नमा 108, तो ये वजन हमको कितना लेना पड़ेगा? 108 केजी। इसका वजन कितना चाहिए? 108 केजी, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। तो 5 कैंसर हो गया डी। कहीं डाउट समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा। मिश्रण का सब प्रश्न इजी है, बस स्थिरता से सब क्वेश्चन को एक एक करके समझते जाइए, और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो उसको आप अपने मन से पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा।
और देखिएगा कहाँ आपसे मिस्टेक होता है, फिर से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय, 60 रुपया प्रति किलोग्राम की एक चाय है, और उस एक दूसरा है 65 रुपया प्रति केजी। एक 60 रुपया प्रति केजी, एक 65 रुपया प्रति केजी। दोनों को कहा किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसमें 10% का लाभ हो। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी में 2004 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 60 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदा, ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। खरीद करके और एक और खरीदा है जिसका मूल्य है 65 रुपया प्रति केजी, तो ये भी दर्शाता है सीपी। तो दोनों को खरीद करके मिलाया है और मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसको बेचा है किस रेट से, 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से। 68 रुपया 20 पैसा ये क्या दर्शाता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये दर्शाता है विक्रय मूल्य। और जब बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं कि यहां पे जब भी हमको लेना है तीनों सेम राशि लेना है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, क्रय मूल्य ही लिखना होगा। तो कैसे हम क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य है 68 रुपया 20 पैसा और लाभ है 10%। हम क्रय मूल्य जानना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 100/110। 10% लाभ का मतलब होता है 110/100। जब लाभ और हानि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छी तरह से इसके बारे में समझेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि 10% लाभ का मतलब 110/100। 100 में जोड़ करके ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। तो 10% लाभ का मतलब इतना। जब हमको क्रय मूल्य निकालना है तो इसको उल्टा करके हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। तो ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य में प्रतिशत वैल्यू का इस प्रकार से निकाल करके हम उल्टा गुना कर देते हैं तो क्या मिलता है, क्रय मूल्य। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जब लाभ और हानि वहां पढ़ेंगे तब। फिलहाल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य जब भी निकालना है तो विक्रय मूल्य में परसेंटेज वैल्यू का क्या करना है, उल्टा गुना कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। तो इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा, दशमलव घटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, कट गया, 0 से 0, 11 छक 66 शेष बचेगा 2, 11 दूनी 22। तो क्रय मूल्य आ गया मिश्रण का कितना, 62 रुपया प्रति केजी। मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया, 62 रुपया प्रति केजी। तो यहां से अब ये क्या दर्शाता है, सीपी। तीनों सेम चीज आ गया। तो जब तीनों सेम चीज आ गया तब इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे 2। 62 में से 60 घटेगा 2, 65 में से 62 घटेगा 3। तो ये जो 3:2 मिला है, ये 3:2 किसका अनुपात दर्शाएगा, ये दर्शाएगा हमेशा किसका, मात्रा का अनुपात। तो हमें यहां से पूछा क्या जा रहा था, यही कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे। चलिए 7वां प्रश्न पढ़िएगा, इसी आधार पर 7वां क्वेश्चन भी बनेगा। ट्राई कीजिए, पहले आप लोग अच्छी तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तब वीडियो को देखिएगा। पहले हमेशा आप लोग ट्राई कीजिए कि आपसे बन जाए। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए कहाँ आपसे दिक्कत होता है। सातवां प्रश्न है, एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी, 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाया गया है। 50 रुपया प्रति किलोग्राम के वनस्पति घी, ये शुद्ध घी है और ये अशुद्ध घी, दोनों को क्या किया, मिला दिया।
तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उस मिश्रण को बेच रहा है किस रेट से? 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है, अर्थात ये हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो 20% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 20%। लाभ हो गया 20%। तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगा? सेम टू सेम ये 6 नंबर के आधार पे क्वेश्चन है। तो ये क्या है? ये सीपी और ये भी सीपी, क्योंकि ये खरीदा है तो 100 रुपया प्रति केजी के दर से खरीद करके और ये 50 रुपया प्रति केजी की दर से खरीद करके दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद बेचा, तो बेचा तो किस रेट से बेचा? 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सीपी, यहाँ भी सीपी, तो यहाँ भी सीपी ही लिखेंगे। एसपी दिया हुआ है, हमको सीपी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे जरा गौर कीजिएगा। 20% लाभ का मतलब होता है 120, नीचा में जोड़ करके और 100 ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सीपी मिलेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। 12 8 96, 8 दहे 80 रुपया प्रति केजी, अर्थात मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो 80 रुपया प्रति केजी होगा, जो कि औसत मूल्य होगा। तो तीनों सीपी हो गया, तीनों सेम राशि। इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हो गया 3:2। तो ये क्या दर्शाता है? मात्रा का अनुपात, जो कि विकल्प बी में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, और 8वां प्रश्न पहले पढ़िए। आठवां प्रश्न पढ़िएगा क्या कर रहे हैं। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो रहा है। लाभ जो दिया जा रहा है वो लाभ कितना है? 16 से ही 2/3%। इसको जब इसको सिंपल रूप में लाते हैं, 16 43 2 50/3 गुने 100% के बदले नीचे 100, 50 दूनी 100, 1/6। इतना परसेंट लाभ का मतलब 1/6। जब लाभ का केस है तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए, 6 7/6। तो लाभ 16.2/3% का मतलब हो गया 7/6 भाग का। पानी के साथ स्प्रिट किस अनुपात में मिलाएं? पानी लेना है ना। पानी का मूल्य क्या बताएं? हमेशा हम क्या लेंगे? 0 रुपया प्रति केजी। और स्प्रिट का मूल्य नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं कि 1 रुपया प्रति केजी, कुछ भी हम मान सकते हैं। हम मान लिए हैं कि 0 रुपया प्रति केजी पानी का मूल्य है और स्प्रिट का मूल्य 1 रुपया प्रति केजी है। इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पे तीसरा जो मिश्रण बना है, तीसरा, उसका मूल्य क्या होगा? ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। ये सीपी, ये भी सीपी, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए। तो सीपी कैसे मालूम करेंगे? गौर कीजिएगा। सीपी बराबर, तो दोनों को जब मिला देंगे तो 1 रुपया प्रति केजी की दर से क्या करेगा? उसको बेचेगा। तो जब 1 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा है तो कितना लाभ हो रहा है? 16.2/3%। जब क्रय मूल्य निकालना है तो 6 ऊपर 7 नीचा, इसको उल्टा करके यहाँ से क्या करना है? गुना कर देना है। तो 6 कम 6/7। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, 6/7। इसमें से घटाएंगे तो इतना ही रहेगा, और इसमें से अगर घटा करके लिखेंगे 6/7, 1 में से घटा करके, तो 7 कम 7 में से 6 घटेगा, 1/7 और 6/7, 7 7 कट गया, 1:6। 1:6 होगा, जो कि विकल्प सी में मिल रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा 8 नंबर का। लेकिन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ यही है कि पहले का पानी के साथ हमको स्पिरिट मिलाना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अब स्पिरिट के साथ पानी मिलाना है, स्पिरिट के साथ पानी मिलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 9 नंबर का। नवा क्वेश्चन, तो यहां जो लाभ हुआ 9 नंबर के क्वेश्चन में, वो लाभ है 20%। ये लाभ कितना है? 20%। और 20% का मतलब हो गया 120, 100 में जोड़ करके बट्टा 100, 0 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। लाभ का मतलब 20%, 6/5। तो अब हमें यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा, शुरू में कहा है स्पिरिट, स्पिरिट के साथ में पानी मिलाना है। तो पहले हम स्पिरिट का मूल्य लेते हैं 1 रुपया प्रति केजी। पानी का मूल्य क्या लेंगे? 0 रुपया प्रति केजी। दोनों क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। तो 1 रुपया यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा, और यह 6/5। तो 5/6 से क्या करना होगा? उल्टा करके गुना, तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5/6, इसको यहाँ पे लिख देंगे 5/6। इन दोनों का अंतर यहाँ पर 1 - 5/6, और इन दोनों का अंतर यहाँ पर, तो ये 5/6 ही रहेगा। 6 कम 6 में से 5 घटेगा, 1/6, 6 से 6 कट गया, 5:1। यही हो गया विकल्प बी में मिल रहा है 5:1। कोई डाउट समझने में? दस नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहे हैं। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, ठीक है। इनमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल करके उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, ठीक है। उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल करके उतना ही पानी भर दिया। 5 किलोग्राम दूध निकाला जाता है और फिर उसके स्थान पर 5 लीटर पानी भर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया टोटल कितना बार किया जा रहा है? 2 बार और दोहराया गया। तो एक बार प्रक्रिया शुरू किया गया और 2 बार और कर दिया, तो टोटल 3 बार प्रक्रिया ये हुआ है। तो कहा कि अंत में कितना दूध बचेगा? इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है शेष। इस तरह का प्रश्न जब भी हो तो लिखेंगे शेष दूध की मात्रा। शेष दूध की मात्रा बराबर a × 1 - b/a⁴n। शेष दूध की मात्रा बराबर a × 1 - b/a⁴n। a क्या है? लिख देते हैं a बराबर प्रारंभिक मात्रा। ये क्या है? प्रारंभिक मात्रा, अर्थात प्रश्न में टोटल मात्रा जो दिया रहेगा वो लिखेंगे। b क्या है? मतलब कि हर बार जितना निकालता है उतना पानी डालता है। तो b हो गया निकाले गए मात्रा या निकाला गया मात्रा या डाला गया, ठीक है। और n हो गया प्रक्रिया की संख्या। प्रक्रिया की संख्या, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है। 50 किलोग्राम दूध है टोटल। प्रारंभिक मात्रा कितना दिया? 50 केजी, ठीक है। 1 - 5 किलोग्राम दूध निकाल करके उतना ही पानी भर दिया, अर्थात b का मान हो गया 5 केजी। 5 केजी निकालता है और 5 केजी पानी फिर वापस डाल देता है। a हो गया प्रारंभिक मात्रा, n हो गया प्रक्रिया की संख्या। ऐसा प्रक्रिया कितना बार किया जा रहा है? क्वेश्चन देखिएगा जरा।
2 बार और दोहराया गया। एक बार प्रक्रिया तो शुरू किया ही है, 5 लीटर पानी निकाल दिया, सॉरी 5 किलोग्राम दूध निकाल दिया, उसके स्थान पे पानी डाल दिया, 2 बार और कर दिया, तो टोटल 3 बार हो गया, तो प्रक्रिया की संख्या 3। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। हल करके जो आएगा वही शेष दूध बचेगा। 5 दहें 50, 10 से कम 10 में से 1 घटेगा 9, 50 गुने 9/10 पर पावर 3। तो इसका मतलब हो गया, इसको कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। 0 से 0 कट गया, 9 नमा 81, 81 नमा 729 गुने 5 बट्टा में 10 दहें 100, 9 पचे 45 का 5 बाकी 4, 5 दूना 10, 4 14, 4 बाकी 1, 7 पचे 35, 1 36। तो 0.2 अंक के बाद आएगा यहाँ पे, तो हो गया 36.5 kg, 36.5 किलोग्राम होगा, जो कि विकल्प डी में मिलता है। कोई डाउट समझने? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे। लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन उससे भी हट करके है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 नंबर का। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकाल करके उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यहाँ पे परसेंटेज मात्रा लिया गया है कि 20% दूध निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घट करके कितनी रह जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। शुद्ध दूध की मात्रा लिख देते हैं यहाँ पे, शुद्ध दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे जरा गौर कीजिएगा। 20% दूध निकाल करके उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। 20% दूध निकाल करके उतना ही पानी डाल देंगे तो शेष बचेगा 80/100। 20% दूध निकाल लिया तो शेष बचा दूध कितना? 80/100। इसको कितना बार करेंगे? 3 बार प्रक्रिया किया गया है तो 3 बार क्या करना है? गुना कर देना है। 3 प्रक्रिया किया है तो 3 बार गुना कर देंगे। अगर 4 प्रक्रिया करेगा तो 4 बार गुना करेंगे। जितना बार प्रक्रिया करेगा उतना बार गुना करके अंत में 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज मिलाने के लिए। 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 8 64, 64 गुने 8 बट्टा 10, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 6 48, 3 51, 512.1 अंक के बाद दे देंगे तो 51.2% में आएगा। 51.2% होगा, जो कि विकल्प सी में मिल रहा है। तो आंसर हो गया 11 का विकल्प सी। तो इस प्रकार से बनाना है हमेशा। जितना परसेंट निकालेगा उसका शेष, यानी 20% का शेष भाग हो गया 80/100। 20% का शेष भाग 80% और 80% का मतलब 80/100। और ऐसा हम 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि 3 प्रक्रिया किया गया है इसलिए हम 3 बार गुना करेंगे और यहाँ अंत में परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो शेष दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा मालूम हमें हो जाएगी। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। थोड़ा सा उस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा जरा। 16 नंबर के क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पर यह है कि ये जो अनुपात लिखा हुआ है 16:65, यहाँ पे 16:81 होना चाहिए। कितना? 16:81, मतलब 16/81। ठीक है, तो प्रश्न क्या है जरा पढ़ लीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि एक कनस्तर शराब से भरा था, ठीक है, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल करके खाली बचे भाग में
8 लीटर पानी भर दिया गया और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। 65 नहीं, यहाँ पे 81 करना था। तो प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। क्वेश्चन में और भी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ लाइन, अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा प्रारंभिक शराब की मात्रा का अनुपात, यहाँ ठीक कर लीजिए क्वेश्चन। अंत में प्राप्त घोल की मात्रा और प्रारंभिक मात्रा दोनों का अनुपात कितना दिया, 16:65, सॉरी 81 रह गया। तो प्रारंभ में कनस्तर में कितना शराब थे। हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में कनस्तर में A लीटर मात्रा है। प्रारंभ में कितना मात्रा है टोटल, A लीटर। 1 माइनस B बट्टा A लिखते हैं। B हर बार जितना निकालता है या डालता है उसकी मात्रा। तो यहाँ 8 लीटर निकालता है, 8 लीटर पानी डालता है, तो ये 8 लिख देंगे। बट्टा में A प्रारंभिक मात्रा और यहाँ पे पावर n का मतलब हो गया प्रक्रिया की संख्या। टोटल कितना बार प्रक्रिया किया जा रहा है, एक बार प्रक्रिया तो शुरू में किया, 8 लीटर निकाला, 8 लीटर डाल दिया और उसके बाद 3 बार और कर दिया। तो एक बार शुरू में 3 बार और, तो टोटल 4 बार प्रक्रिया हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। तो ये दर्शाता है शेष शराब की मात्रा। ये क्या दर्शाता है, शेष शराब की मात्रा। ठीक है, ये दर्शाता है शेष शराब की मात्रा। और कहा प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा क्या माने, A। तो शेष शराब की मात्रा और प्रारंभिक मात्रा आपको हम बता चुके हैं, क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा। अंत में प्राप्त घोल में शराब की मात्रा तथा पानी जो लिखा हुआ है वो काट दीजिए, तथा पानी काट देंगे और लिख देंगे वहां पर हम प्रारंभिक मात्रा, तब ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। तो शेष शराब की मात्रा और प्रारंभिक मात्रा को जो अनुपात है वो अनुपात 16:81 है, जो कि बराबर है। तो बराबर करने के बाद इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस 8 बट्टा A, 4 इधर है, इधर आ जाएगा पावर में 16/81 टू दी पावर 1/4, क्योंकि ये घातांक के नियम से इधर जो भी पावर है इधर आकर के 1 बट्टा हो जाता है। 1 माइनस 8 बट्टा A इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2/3 पर पावर 4 गुने 1/4, 4 4 कटेगा। 1 माइनस 8 बट्टा A बराबर 2/3। इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 8/A। 3 एकम 3 में से 2 घटेगा, 1/3 बराबर 8/A। 3 8 3 24, A गुना 1 के 8 3 24। तो टोटल लीटर शुरुआत में कितना था, प्रारंभिक मात्रा 24 लीटर। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा था कि प्रारंभ में कनस्तर में कितना शराब था, तो 24 लीटर आंसर होगा, जो कि विकल्प बी में मिल रहा है। लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन को आप ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 13 नंबर में। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A और B 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। इस तरह का क्वेश्चन आपको अनुपात एवं समानुपात में भी था। तो देखते हैं, वहां पे क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे, हालांकि वहां पे बनाए थे इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ भी बता देते हैं एक बार फिर से। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A और B का अनुपात 7:5, और ये अनुपात किसका है, मात्रा का।
इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर क्या किया, बी द्रव भर दिया। 9 लीटर निकाला तो 9 लीटर वापस बी में क्या किया, डाल दिया। तब जाकर के अंत में इन द्रव का अनुपात 7:9 हो गया। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितना था। माना कि मिश्रण की मात्रा बराबर x kg। मिश्रण की मात्रा हम कितना मान लेते हैं, x kg, ठीक है। तो यहां से हम जानना चाहेंगे a कितना होगा, b कितना होगा। दोनों को अलग अलग हम बांट देते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा हम कैसे बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। a है 7 भाग, a की मात्रा है 7 भाग, टोटल कितना मात्रा में, 12 भाग में, यानी a है 7/12 भाग। तो टोटल मिश्रण जो x kg है उसमें a की मात्रा कितना होगा, तो 7/12x। तो मिश्रण में a की मात्रा 7/12x, ठीक है। 9 लीटर मिश्रण क्या किए हैं, हम निकाले हैं। प्रश्न में कहा गया कि 9 लीटर जो मिश्रण निकाले हैं, तो 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं तो उसमें भी a होगा। उसमें कितना a होगा, तो उसमें भी 7/12 ही a होगा। तो 7/12 गुने 9। तो टोटल ए की मात्रा में से इतना ए की मात्रा निकल गया, किसके साथ, मिश्रण के साथ। तो शेष ए की मात्रा बच गया इतना। तो ये दर्शाता है शेष ए की मात्रा, शेष ए, ठीक है। तो इसी तरह से शेष बी निकलेगा। शेष बी कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। बी है 5 भाग, टोटल 12 भाग में। बी है 5 भाग, टोटल 12 भाग में। तो इसे x kg में कितना होगा, तो x से गुना कर देंगे। तो ये हो गया b की मात्रा। ये हो गया किसकी मात्रा, b की मात्रा। तो 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं, तो 9 लीटर में भी b की मात्रा होगा। तो उसमें कितना होगा b की मात्रा, तो 5/12 गुने 9। तो इतना मात्रा क्या हो गया, निकल गया मिश्रण के साथ। तो टोटल b की मात्रा इतना में से इतना तो निकल गया, तो शेष बच गया इतना। फिर क्या किया कि 9 लीटर जो हम निकाल रहे थे मिश्रण, उसके स्थान पर हम 9 लीटर बी डाल देते थे। 9 लीटर बी प्रकार का द्रव और डाल देंगे तो टोटल तब बी की मात्रा इतना हो जाएगा। तो ये हो गया बी की मात्रा और ये हो गया ए की मात्रा। तो दोनों का जो अनुपात बनेगा यही होगा, जो कि क्वेश्चन में कह दिया कि दोनों का जो अनुपात बनता है वो 7:9 रह जाता है, अर्थात 7/9। तो यहां से इस समीकरण को हमें हल करना होगा क्विकली, तो आंसर मिल जाएगा। कल हल कीजिए इसको। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया, ऐसे कैलकुलेशन करना है। 5 तिया ये हो गया 15, 5 तिया 15 माइनस में आएगा 9 चौका 36 में से 15 घटेगा, 36 में से 15 घटेगा तो 21 होगा। कितना होगा, 21/4। तो इसको हल करके 21/4 आएगा, क्योंकि प्लस में होगा। ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। तो जब इसके साथ गुना करेंगे तो 7×5 35x/12 प्लस 21×7 147/4, इसके साथ गुना हो गया। अब ये इसके साथ गुना होगा, 9×7 63x/12 माइनस 7×21 और 21 नमा 9 1 कम 9 दूना 18, 21 नमा 189। अब बट्टा में 4 है तो 4 जो करते हो। एक्स वाला को इधर ले आइए, बिना एक्स वाला को उधर ले जाइए। तो एक्स वाला इधर आएगा तो 35 में से 63 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 28, 28x बट्टा में 12। इधर आके घटेगा तो माइनस में, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में। तो माइनस में होगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। 9 7 16 6 बाकी 1 4 1 5 8 5 13 3 बाकी 1 1 1 2 1 3 बट्टा में 4। ये भी माइनस में होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 12 से 4 तिया 12 कटेगा, 28 से 28 से कम 28 से बचेगा 5, 28 दूना 56। तो x बराबर 3 × 12 अर्थात 36 kg।
तो ये क्या दर्शाता है? टोटल मात्रा। लेकिन हमें यहाँ पूछ रहा क्या है कि कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा क्या है। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा है ये भाग 7/12x, 7/12, और टोटल मिश्रण है 36 kg, 12 तिया 36, तो 7 तिया 21 kg। यही होगा आंसर। ए की मात्रा, ए की मात्रा 7/12 भाग है टोटल कितना मिश्रण में, x kg में, तो x से गुना हो गया, तो x की मात्रा हमें कितना मालूम हुआ था 36 kg। तो 36 से जब गुना कीजिएगा तो 21 kg आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 36 kg जो टोटल मिश्रण है उसमें ए की मात्रा 21 kg, 36 kg मिश्रण में 21 kg ए है, तो शेष 15 kg जो बचेगा वो होगा बी की मात्रा। कोई डाउट समझने में इस क्वेश्चन को? अगर डाउट नहीं है तो आज हम बस यहीं तक रखेंगे, प्रश्न संख्या 13 तक। आगे कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, 6 क्वेश्चन और बचेगा, ये अगला बार हम बताएंगे अगला अध्याय में। अगला पार्ट जो है यहाँ पे 20 का बी, इसमें भी कुछ 11 क्वेश्चन है, इधर 6-7 क्वेश्चन और बच रहा है, पहले इसको खत्म कर लेंगे तब अगला पार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एक बार फिर से अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिए कि आपसे कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ समझने में मिस्टेक हो रहा है। फिर से उसको देखिए 1 बार 2 बार, जब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तब आगे बढ़िएगा। तो आप 13 तक रिवीजन कर लीजिएगा फिर से। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्रश्न संख्या 14 से 19 तक में। तब तक के लिए आज यहीं तक रखिए, बाय।